Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today we are going to learn a Hindi poem. And the name of the poem is एक जादुई पिटारा. Lesson number 11. तो चलिए शुरू करते हैं. एक जादुई पिटारा. एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला. गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली. कठपुतली ने गारे खूट, उसमें निकले 900 ऊँट. उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी. उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा. उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा. घोड़े को जब ऐर लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई. पाया वहां एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12. एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन. उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे. भैंसे लाकर जोता खेत, नाच हुआ 1200 से. खा खा नाच हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने. तो बच्चों देखिए, ये पेज नंबर 94 यहाँ पे है. सोचिए और लिखिए. कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला. तो हमने पढ़ा, उसमें से निकला पहले गप्पू गोला, उसके बाद कठपुतली, 900 ऊँट, एक सुपारी, 9 मन आटा, घोड़ा, गुब्बारा, भैंसे और अनाज. है ना बच्चों. नंबर 2, कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं ढूंढकर लिखिए. तो चलिए लिखते हैं. 900, 1, 9 मन, 2, 1200. नंबर 3, 9 मन आटा किस में निकला. तो सुपारी में से निकला, है ना. नंबर 4, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं. तो कविता में है भैंस का, है ना. भैंसों का सहारा लिया था. नीचे लिखे शब्दों में तुक मिलने वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए. तो चलिए फिर लिखते हैं. खोला गोला, खूट ऊँट, सवारी सुपारी, सुतली कठपुतली. नंबर 2, जब एक हो तो गोला कहलाता है और अनेक हो तो गोले. नीचे दिए गए शब्दों को भी एक से अधिक मानकर उनके लिए शब्द लिखिए. तो फिर चलिए लिखते हैं. पिटारा पिटारे, घोड़ा घोड़े, भैंस भैंसे, गुब्बारा गुब्बारे. अभी है नेक्स्ट पेज. नंबर 3, नीचे के चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नाम के साथ उनका मिलन कीजिए. तो देखिए बच्चों, ये होगा कठपुतली का खेल. देन ये वाला है रस्सी कूदने का खेल, और ये है जादूगर का खेल. अभी नंबर 4 देखिए. कविता के आधार पर पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए. तो फिर चलिए मिलाते हैं. गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली. एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला. उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी. घोड़े के जब ऐर लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई. नंबर 5, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए. तो फिर चलिए लिखते हैं. ये होगा नाच, देन पिटारा, देन निकला, गोला, देन आकाश. नंबर 6, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए. यदि आपको इनमें से किसी की सवारी करने का अवसर मिले तो आप किसकी सवारी करना चाहेंगे. उसके बारे में 4-5 पंक्तियों में अपना विचार लिखिए. तो बच्चों, आपको किसकी सवारी करना ज़्यादा पसंद है. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊँट के बारे में. ठीक है. आपको अगर घोड़ा पसंद है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो. तो चलिए ऐसा लिखना है. मैं ऊँट की सवारी करना चाहूँगा या चाहूँगी. क्योंकि ऊँट पर चढ़ना और उतरना काफ़ी दिलचस्प है. ऊँट की सवारी जंगली, आरामदायक, पेचीदा और बेहद मज़ेदार है. क्योंकि ऊँट की चाल और मुझे जो है ऊँट की धीमी चाल बहुत पसंद है. नंबर 7, नीचे जादुई पिटारे का एक चित्र दिया गया है. उसमें अपनी पसंद के रंग भरिए. आप भी अपना एक जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या क्या रखना चाहेंगे. तो बच्चों, ये पिक्चर जो है इसमें आप रंग भर लीजिएगा अपने पसंद के हिसाब से. और आपको जादुई पिटारे में क्या क्या पसंद है वो सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है. ओके. देन है मेरी कलाकारी. नीचे दिए गए चित्रों में तीलियों वाले पुतले दिखाए गए हैं. आप भी अपनी पसंद के फल फूल, साग, पक्षियों व जानवरों के पुतले तैयार कीजिए.
कठपुतलियों का एक पिटारा तैयार करने में अपने शिक्षक को सहयोग दीजिए। तो ये बच्चों करना है प्रैक्टिकली, ओके। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।